लेने जाऊंगा कि नहीं? ये खास भेंट के लिए है क्या? अरे और नहीं तो क्या, तू जाके अपना काम कर, उनको बिठाएगी कहाँ ये सोच। खाट पर बैठेंगे ना? हमारी खटिया पर? क्या जी के यहाँ से मांग लाएंगे खाट? अरे तू पगला गई है क्या? वो जलाने के लिए अंगार तो देख नहीं, अपनी खटिया देखे। तो फिर अरे धनिया से कह के महुए के पत्ते तोड़वा लाना, उससे बना देना असली। ठीक है। अरे हाँ, पंडित जी को तो सीट भी देनी होगी। पर उसके लिए तो थाली लगेगी ना? अरे अभी धनिया से कह के जो महुए के पत्ते तोड़वाएगी ना, उससे बना लेना। ये महुए के पत्ते बड़े पवित्र होते हैं। क्या हुआ? चक्कर आया ना? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। एक काम कर, गोंद की रस्सी के साथ जाके साहू जी की दुकान से सीट की सामग्री ले आ। याद तो है कब आना है? हाँ, क्या? अरे 1 सेर आटा, आधा सेर चावल, 1 पाव दाल, आधा पाव घी, नून और हल्दी। ठीक है। ये याद तो रहेगा? हाँ, बताओ जरा। आधा सेर आटा, अरे पागल, 1 सेर आटा, 1 सेर आटा, आधा सेर चावल, आधा सेर चावल, 1 पाव दाल, 1 पाव दाल, आधा पाव घी, आधा पाव घी नून और हल्दी। और हल्दी। और सुन, पत्थर किनारे एक चवन्नी रख देना, छूना बिल्कुल मत। ठीक है। सुनो, आज मत जाओ, कल चले जाना। अभी अभी तो बुखार से उठे हो ना। अरे चले तो हमको बहुत पहले जाना चाहे था, इस बुखार कारण नहीं जा पाया। फिक्र मत कर, अब मैं ठीक हूँ। धनिया, ओ धनिया, आई बाबा। जी बाबा। आज तुझे पता है कौन आने वाले हैं? पंडित जी। और पंडित जी क्यों आने वाले हैं? अच्छा अच्छा, ये सब छोड़, अच्छा के महुए के पत्ते तोड़ना। आज तो पत्तल बनेंगे, आसनी बनेगी, थाली बनेगी। जा जा ढेर तोड़ के ला। जी बाबा। और सुन, पत्तल तोड़ने के बाद घर पर ही रहना। अरे क्या पता पंडित जी तुझसे मिलना चाहे। जा जा तोड़ के ला। आप कुछ खाकर नहीं जाओगे क्या? अरे लौट कर खाऊंगा। सुबह से एक दाना क्या नहीं पता मिला। पंडित जी निकल जाए। और जो सुबह चक्कर आया। अरे उनकी सेवा की तैयारी रखना घर पर। महाराज, महाराज, महाराज। अरे कौन है? दुखी महाराज, दुखी, आपसे मिलन खातिर आया हूँ। जी? काहे के लिए? अपने बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज। आप कृपा करके चलते और उसके साहित्य सगुन का दिन विचार देते, बड़ी कृपा होती। अभी इसी क्षण? आपकी सेवा की सारी सामग्री तैयार करवा के आया हूँ महाराज। एक समरवा, तू क्या समझता है? मैं खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी से चल पड़ूं? नहीं नहीं महाराज, हमको तो पता है आपको दमले जी की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन आपके बगैर हमारी बिटिया की सगाई। अरे सुन लिए हम बहुत। घर झाड़ू पड़ी है, जी महाराज। उसको उठा के
बरामदे की सफाई कर दे। जो हुक्म। अरे कहाँ चल दिया अपने आप? हम कहीं जाने को? नहीं महाराज साहब। हम आएंगे जब हमें फुर्सत मिलेगी, समझा? जो हुक्म। और महाराज एक हाथ का बंधन इधर डालूं। कहाँ डालूं? ला मेरे सर पे रख दे। अरे जाके कैया के सामने रख देना। जो हुक्म। झाड़ू लग गई महाराज। अच्छा, अब ऐसा कर, जी। बाहर घर के सामने सड़क के उस पर एक गोदाम है, वहां पे भूसा रखा है, उसे उठा के भुसेली में डाल दे। जो हुक्म। अरे तुम फिर चलिए, ऐसा ना करते महाराज। हम बोले जाने को। और सुन, जी। भूसा रखने के बाद लकड़ी चीर देना। बाहर वक्त के नीचे कुंदा पड़ा होगा, छोटे छोटे चेले कर देना, समझे? जैसा हुक्म। अरे आओ लोकनाथ, बैठो बैठो। काहे उदास लगते हो? सुने थे हम जयंती के बारे में, लेकिन जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गुणानि नरोपराणि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य अन्यान संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार आदमी पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त कर लेती है। इसलिए बच्चा, तुझे समझना चाहिए कि भले ही तेरी घर वाली मर भी गई हो जीव से, लेकिन उसकी आत्मा जीवित है। महाराज, महाराज, अरे तो फिर काहे अपना जी दुखाते हो? हम तो कहते हैं फिर ब्याह कर लो, अभी तुम जवान हो। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। अरे अब हमको ही देखो, ये हमारी तीसरी पत्नी है। पहली पत्नी विवाह के 7 महीने अंदर परलोक से धारी, साल में बाद में फिर ब्याह कर लिया। 3 साल बीतते बीतते दूसरी पत्नी भी नहीं रही। सांप ने काटा था, करेब था, टकने पर काटा था, 2 घंटों में छल। 2 बरस बाद हमने फिर ब्याह कर लिया। अरे अब तुम ही बताओ, अपने बिछड़ने से जीवन रुकना थोड़ी ना है, ये तो चलता ही रहता है। क्या लकड़ी चीर डाली? महाराज कुल्हाड़ी नहीं मिली। गोदाम में पड़ी होगी ना? बहुत अच्छा महाराज। और सुनो लोकनाथ, हम कह रहे थे कि अपना तो धर्म है कि हम विवाह करें और संतान उत्पन्न करें। पहली पत्नी से तुम्हें कोई लड़का तो नहीं है ना? अरे इसलिए जरूरी है कि तुम अपना दोबारा विवाह करो और अपना वंश आगे बढ़ाओ। धन्य महाराज, आप धन्य हैं। सुनते रहो। जानते भी हो। भैया काटता तो मैं घास, ये लकड़ी चीरना खा जाऊं। अरे तो फिर काहे बेकार आला कान होते हो?
अरे महाराज का हुक्म है भैया, उनको खड़े जाना है। बिटिया की सगाई का दिन विचार देंगे। तो इसलिए उन्होंने ये लकड़ी पकड़ा दी चीरने के लिए। अरे चीर तो मैं लकड़ी भी देता था सब कराती, बेटे को चारा तो पड़ा होता, सवेरे बखत भी नहीं मिला खाने का। तो क्या वे तुम्हें खाना भी नहीं दे सकते? भले ही पैसे ना दे, कहो उनसे जाके। कैसी बात करते हो भैया? वे खर्चा चले कम है का? खाना किस मुंह से मांगू? तो फिर चलाओ कुल्हाड़ी। अरे चलाओ कुल्हाड़ी। ऐसा नहीं भैया कि हमारे हुक्म में जोर नहीं है, लेकिन पीने के लिए फिर एक बीड़ी मिल जाती तो। बीड़ी नहीं है तुम्हारे पास? नहीं भैया। वाह मेरे साथ। कहा? अरे रखो कुल्हाड़ी। आ जाओ, चिंता मत करो। बीड़ी में दे दूंगा। आगे लिया ना? आगे कहाँ से लाऊंगा? अरे पंडिताइन से लिया ना? पंडिताइन। आ जाओ आ जाओ। बीड़ी दे दो। थोड़ी आगे में जा तो। अरे वो तो आगे मांग रहा है। तो दे दो ना थोड़ी सी। तुम्हें धर्म करम किसी बात की कोई सुबुत रही? चमार हो, धोबी हो, पासी हो, जिसे देखो मुंह उठाए घर चलाए। हिंदू का घर ना हुआ मानो कोई सराय। तुम कान खोल कर सुन लो और उसे भी कह देना, दोबारा अगर मेरे घर में दिखाना तो मैं लुआ चुका के मुंह में लगा दूंगी। क्या को रही हो? कम से कम काम तो कर रहा हमारा। अगर इसके जगह एक मजदूर लगाया होता तो कम से कम 1 रुपया देना पड़ता। अगली बार घर में दिखाना तो मुंह झलक दूंगी। क्षमा करते भाई, क्षमा करते। इनके पास आके कैसे बात कर रहा है? ब्राह्मण कर रही है, दूर खड़ा के बात कर। क्षमा करते भाई, क्षमा करते। बड़ी भूल हो गई, क्षमा करते। चले यार, अब इतने भूये काहे होते तो इतने नाचते काहे पड़ते। क्षमा करते भाई। अरे कहां नहीं कहते थे आप घर के अंदर? अरे भूल हो गई हमसे, अब माफ करो और चैन से भोजन करने दो। वैसे चमन बाबू कुछ खाने को मिला क्या? सही कह रही हो तुम, एक काम करो, ये दे दो उसको। अरे खाली पेट लकड़ी कैसे चीरेगा? तो दे दो ना कुछ खाने को। क्या दूं? अब मैं क्या जानूं, घर में कुछ बचा दी है? वैसे 2-4 रोटियां जरूर होंगी। 2-4? अरे चमार है, कम से कम शेर भर तो खाएगा। हाँ तो रहने दो फिर, इतनी गर्मी में खुद को कौन चलाए?
कर दे महाराज। क्षमा कर दे। क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे, बड़ी भूल हो गई। क्या? अरे सो जाएंगे आप? ये क्या हो रहा है? खाया नहीं तो क्या? काम पूरा करके अपने घर जाना और खाने लग के। लकड़ी तो अभी जो की त्यों पड़ी है। फिर देख लेना तुम ही दुखिया, बिटिया की सगाई का दिन भी वैसे ही निकलेगा। हमको मत दोष देना। अच्छा बाबू, तो काम पे लग। हाथ में तो जैसे जान ही नहीं है। लगाओ कस के और जोर से। अरे फिर सो गया क्या? दुखी दुखी दुखी। हरी सुनते हो? हरी सुनती हो? क्या हो गया? अरे गजब हो गया। क्या हो गया? अरे वो मर गया। कौन मर गया? दुखी मर गया। कौन दुखी? अरे वही चमार। चमार मर गया? पर वो तो लकड़ी चीरने गया था ना? अरे तो लकड़ी चीरने चीरने ही तो मर गया। वो तो नहीं गया ना? वाह, ये तो हम सोचे ही नहीं। अरे मैं जिंदा मुद्दा में फर्क नहीं समझता क्या? क्यों घबरा रहे हो? जाके चमार किसी में खबर करा कि अपना काम कर ले जाए। बात ऐसी है कि मेरा अरे आए बाए क्यों बक रहे हो जी? लकड़ी चीर रहा था, मर गया। बीमार रहा होगा। लोग सोते सोते नहीं मरते क्या? मरते हैं ना। फिर तुम्हें क्या पता था कि वो मर जाएगा? मैंने बिल्कुल, हम कैसे जानते? हाँ, तो जाओ बस ठहरा दो। ठीक है। दुखी, क्या हुआ? फिर से सो गया क्या? दुखी, उठ तो। अरे दुखी, अरे बेटी की सगाई करानी है ना, उठ। दुखी, ब्राह्मण देवता, साधु महात्मा, लकड़ी चीरने गया था, ये क्या कर दिया? इन्हीं ब्राह्मण देवता ने जोर जबरदस्ती काम कराया था। मैंने देखा है, मैंने
बात सुनना भैया, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे घर के सामने दुखी मर गया। हम उसके साथ उसके घर आने ही वाले थे कि मैं अचानक ही मर गया। तो अब बात ऐसी है कि लाश कब तक पड़ेगी? हे भगवान! हे भगवान! मैं जानती थी! मैं जानती थी! हमारा क्या होगा? हे भगवान! लाश कब तक हे भगवान! क्या बना फिर? वे नहीं सुनते, नहीं सुनते? क्या मतलब? मतलब वो लाश नहीं हटा रहे। हटाएंगे? तो क्या हम हटाएंगे? अरे ये सब मुझसे मत पूछो। तुमने उनसे क्या बोला? क्या जो कहना था वही कहा। दुखी मर गया है, लाश ले जाओ। फिर क्या? उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, उल्टा मुझे ही लाल लाल दिखाए। फिर मैं वहां रह नहीं सका। देखो ना, बारिश हो रही है और लाश अभी वहीं की वहीं पड़ी है। हमें सोचने दो, अंदर चलो। सुनते हो? सुनते हो?
हम क्या जानते थे कि ये खाली पेट आएगा? हम बोले थे तुम्हें, हम बोले थे ना कि कुछ खाने को दे दो। तुमने बोला था या मैंने बोला था? अच्छा, तो दिया तुमने? ये बताओ, दिया तुमने? अब सारे को सब पे इतनी कड़ी मेहनत करवाई तुमने उससे। मेहनत क्या लोग कहते नहीं है क्या? सब थोड़ी ना मर जाते हैं इसकी तरह। कहीं पुलिस को पता लग गया तो? इतनी बारिश हो रही है, कोई आने से रहा। अरे मुर्गा तन्हाने लगेगा। क्या क्या तुम नहीं उसे उठा के ले जा सकते? इतनी बारिश में तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें ही। बस बस करो, अपनी बकबक बंद करो और सोचने दो, हमें सोचने दो। अभी आ गए। चलो भैया बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ। प्रेमचंद की कहानी पे हमने अडैप्ट किया था। तो सदगति का अर्थ होता है मुक्ति, सैल्वेशन। तो अब दुखी को सैल्वेशन मिला या नहीं मिला, ये आप सबके ऊपर ही है, ये आपकी जजमेंट है। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस एंड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विकास। रोल बहुत सारे लोग। अच्छा, इसका नाम अंशुमन, अंशुमन काली, मानव एंड जूलिया नंदिनी। सबसे जरूरी इंसान जिसको बिना इसके में नहीं कर सकता था, हृदय मेरा डायरेक्टर को। चलो पैकअप।